जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। बाबा जी, इस बात का रहस्य तब समझ में आया जब बाबा जी ने हुजूर को अपने बाद गद्दी बख्शी। कुआं बनाने की इजाजत मिलने पर कुएं के लिए ईंट बनाने का भट्ठा भी लगाया गया। बाबा जी महाराज ने अपने हाथ से उस तारीख 16 मई 1897 को सुल गया कुआं बनकर पूरा होने का समाचार बाबा जी महाराज ने हुजूर को 9 दिसंबर 1897 के पत्र में इस प्रकार दिए। पानी पहले सुराही में भरकर आगरा भेजा है। सब संगत में बताया गया होगा। सो कुआं बन गया है और पानी 7 हाथ आया है, सो बहुत है। और रेत थोड़ी आई थी, सो इसी गहराई तक कुआं रहा है। 24 अगहन व 8 दिसंबर को पूरा हो गया है। मुहूर्त आपके आने पर करना है। इसी दिन एक दिन सत्संग में हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने बाबा जी महाराज से अर्ज की कि हुजूर, संगत के लिए कोई मकान नहीं है। उस समय तक छोटा सत्संग घर था जो कुएं के बनाने से बची ईंटों से बनाया गया था। बाबा जी ने फरमाया, दरिया लागे ही है। फिर कुछ सोचकर इजाजत दे दी। उन दिनों ब्यास दरिया के पानी की मार से किनारे की मिट्टी खिसक रही थी और बहराइच गांव ढह रहा था। गांव वालों ने हुजूर महाराज सावन सिंह जी से कहा, आप क्या कर रहे हो? दरिया के ढाहे में कुठड़िया बनवा रहे हो? पर हुजूर ने जवाब दिए कि अगर बाबा जी की संगत इसमें एक दिन भी ठहर जाए तो मेरे लिए बहुत है। मेरी सारी सेवा सफल हो जाएगी। सो उस वक्त 5 कुठड़ियां नीचे और 4 ऊपर बनाई गई। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। यह देखकर हुजूर ने फिर बाबा जी महाराज से विनती की कि एक बड़ा सत्संग घर बनाया जाए, क्योंकि छोटे से सत्संग घर में सारी संगत नहीं समा सकती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि दरिया करीब ही है, यहाँ ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। हुजूर ने बढ़ती नम्रता के साथ अर्ज की, हुजूर, अगर आप एक दिन भी सत्संग घर में सत्संग कर लेंगे तो मैं अपनी सेवा सफल समझूंगा। उसके बाद चाहे दरिया बहा ले जाए। यह सुनकर बाबा जी ने बड़ी खुशी के साथ मंजूरी दे दी। इस प्रकार बड़ा सत्संग घर बनाया गया। एक बार बाबा जी से अमृतसर से एक व्यापारी सत्संगी ने कहा, हुजूर, आपने यह कैसी जगह पसंद की है? यहाँ तो चारों ओर कीकर के पेड़ और कांटे वाली झाड़ियाँ के सिवा कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया, बच्चों, मेरी इच्छा होती है कि इन कीकड़ों को भी मनुष्य जन्म दे दो। फिर फरमाए, यही जगह एक दिन ब्यास से स्टेशन तक आबाद हो जाएगी। जिस सुनसान जगह में लोग आने से भी डरते थे, वह आज सचमुच आबाद ही नहीं हो गई, बल्कि संसार के लिए रूहानियत का एक बड़ा केंद्र बन गई है। बाबा जी महाराज सत्संग के लिए धालीवाल, भंडाल और काले कई बार जाते थे। धालीवाल की संगत जोर देती थी कि आप पेंशन के बाद धालीवाल में आकर रहे और अपना पक्का डेरा यहीं बनाए। लेकिन बाबा जी ने कहा, इस जगह दरिया की मार है। मैं तो डेरा किसी ऊंची जगह बनाऊंगा जहां दरिया मार न कर सके। धालीवाल गांव को बाद में दरिया से काफी नुकसान हुआ
और उसका बहुत सा हिस्सा पानी में चला गया। भंडाल का इंदल सिंह बाबा जी महाराज के पहले सत्संगी में से था। वहां से धीरे धीरे और भी प्रेमी यहाँ सत्संग सुनने के लिए आने लगे, परंतु कर्मकांड से बंधे कुछ जीव इनकी आलोचना करने लगे और कुछ लोग तो बाबा जी महाराज की निंदा भी करने लगे। संगत ने दुखी होकर के बाबा जी की सेवा में चिट्ठी लिखी। बाबा जी सदा दयालु और बख्शंद थे। आपने जवाब दिया, सत्संगियों को आपसे आपस में बहुत मेल मिलाप रखना चाहिए, क्योंकि आप सब एक ही हैं जी, और सतगुरु पर पक्का भरोसा करो कि एक दिन हमें साथ ले जाएंगे। मगर कोई हमारी निंदा करे तो घबराना नहीं चाहिए। संतों की मौज होती है कि जिनको उन्होंने भजन दिया है उनका तो वे उद्धार कर चुके हैं। जो सत्संगी नहीं उनका निंदा करवा कर उद्धार करेंगे। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इस तरह जो भजन के बिना है वे तरेंगे। संतों की मौज को संत ही जानते हैं। मैं तो आप पर बहुत बहुत राजी हूँ जी। इस बार बाबा जी अपने सत्संगियों को पहले से ही बता देते थे कि कर्मों की वजह से तुम पर तकलीफ आने वाली है, परंतु थोड़े दिन के बुखार में बख्श दी जाएगी। अपने पत्रों में आप कई बार सत्संगियों को पहले से लिख देते थे कि अमुक तकलीफ आने वाली है, पर थोड़े में भुगता दी जाएगी। बाबा जी महाराज प्रेम और दया की मूर्त थे। आपकी दया मेहर की कई साखियां आपके सत्संगी सुनाया करते थे। हुजूर महाराज श्रावण सिंह जी ने एक बार बाबा जी से पत्र द्वारा अर्ज की कि मेरे ऑफिस में एक शख्स काम करता है जो नाम का बड़ा बख्शिशमंद है। आपने यह भी लिखा कि बाबा जी को पूर्ण पुरुष मानता है और चाहता है कि इसी जन्म में उसे नाम मिल जाए। बाबा जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जवाब लिखा, जिस दिन से हरि नाम हम पर पक्की प्रतीत कर चुका है, उसी दिन से उसके दिन रात लेखे में है। उसको नामदान की दया मेहर दृष्टि द्वारा पहुंचेगी। अब अगर उसकी देह छूट भी जाए तो फिर से मनुष्य देह मिलेगी, 84 में नहीं जाएगा। बाबा जी महाराज के बारे में उनके सत्संगी सुनाया करते थे कि बाबा जी का वर्ण हल्का गेहुआ था, कद मध्य, चेहरा अत्यंत आकर्षक तथा प्रभावशाली, नेत्रों में नूर तथा वाणी और मिठास में भरपूर थी। सत्संगी उनके शारीरिक बल के बारे में कई किस्से सुनाया करते थे। सरदार फतेह सिंह बलटोहे वाला अपने वक्त के मशहूर बलवान पुरुष था। वह रहट की मलाह को जबकि ढोल भरे हुए होते थे उठा लिया करता था। 2 ऊँटों के पास खड़ा करके छलांग लगाकर उन्हें पार कर लेता था। एक बार ऊँट पर सवार होकर जंगल में अकेला जा रहा था। हाथों में सोने की कड़े पहने हुए थे। रास्ते में 2 डाकू आ गए और बोले कि कड़े उतार दो। इस पर फतेह सिंह बोला कि तुम दोनों एक एक तरफ से आकर मेरे हाथों से निकाल लो। जब वे दोनों ऊँट के दोनों ओर से कड़े लेने आए तो फतेह सिंह ने एक एक हाथ से एक एक डाकू के केस पकड़ लिए, उन्हें वैसे ही उठाकर लटकाए हुए मील भर तक ले गए। बड़ी मिन्नत करने पर छोड़ा। बाबा जी महाराज के बारे में वह कहा करता था कि मैं और बाबा जी सन 1857 में साथ थे। दिन मैंने अपनी ताकत की प्रशंसा की तो बाबा जी ने कहा, मनुष्य को अपनी ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए। फतेह सिंह बोला कि सच्ची बात, क्यों अहंकार न करूं?
बाबा जी उस वक्त चरपाई पर बैठे थे। उठकर चरपाई पर एक पैर रख कर बोले, अच्छा, इस चरपाई का एक पाया उठा दो। फतेह सिंह ने बहुत तेरा जोर लगाया, मगर चरपाई का पाया ना उठ सका। फिर वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रति बाबा जी महाराज का बहुत प्रेम था। हुजूर की अर्ज करने पर बाबा जी आपके घर महिमा सिंह वाला तशरीफ ले गए। तब हुजूर को नामदान मिले। कुछ ही दिन हुए थे। आपकी दिल्ली बख्शिश थी कि राधा स्वामी नया नया नाम है और लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। सो बाबा जी यहाँ सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द लेवे तो अच्छा है। बाबा जी अंतर्यामी थे। ने सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ही शब्द लिया, परंतु रात को बीवी रुकवो कोठे पर चढ़कर ऊंचे स्वर में स्वामी जी महाराज के शब्द पढ़ने लग गई। बीवी रुकवो की आवाज बड़ी ऊंची थी। जब शब्द पढ़ती दूर दूर तक सुनाई देता था। बीवी रुकवो को कौन रोक सकता था। हुजूर सुनाया करते थे कि उसके शब्द पढ़ने से 10-15 मिनट में मेरी लोक लाज निकल गई। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की इच्छा थी कि आपकी माता जी को नामदान मिल जाए। आपकी विनती पर बाबा जी महाराज ने वहां महाराज सावन सिंह जी की माता जीवनी जी, धर्मपत्नी बीबी किशन कौर, दादा सरदार शेर सिंह जी और बड़े पुत्र सरदार वंचित सिंह जी को नामदान बख्शा। हुजूर के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह हुजूर को सत्संग हो जाने पर ताने सुनाते थे। उन्होंने बाबा जी से नाम ले लिया और इस प्रकार अपने पूरे कुटुंब को नाम दिला दिए। इसके बाद बाबा जी महाराज कई बार महिमा सिंह वाला तशरीफ ले जाते रहे। जब भी बाबा जी वहां आते, हुजूर महाराज सावन सिंह जी आपकी सेवा आपके हाथ से करते। एक बार बाबा जी महाराज के लिए हुजूर खुद आटा पीस रहे थे। कुछ चक्की से आटा पीसते देख आपकी पुत्रवधू ने विनती की कि मैं आटा पीस दूं। इस पर हुजूर ने जवाब दिया, नहीं बेटी, यह तो मेरी ही सेवा है। खुद आटा पीस कर भोजन तैयार करके बाबा जी को भोजन कराया। बाबा जी महाराज के स्नान के लिए हुजूर खुद कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। बाबा जी महाराज ने 34 साल सेना में नौकरी करके हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा किया तथा रिटायर होकर पेंशन पर आए। अब हर महीने अपनी पेंशन लेने सठियाला गांव टेढ़ा से 2-3 मील दूर जाते थे। आपका जीवन सदा था। रहनी बड़ी पवित्र और ऊंची थी। अपनी पेंशन में से अपना खर्च निकालने के बाद आने वाले सत्संगियों की सेवा में भी खर्च करते थे। कुछ निकट के प्रेमी सत्संगियों को आप लंगर में नहीं खाने देते थे। कुछ निकट के प्रेमी सत्संगियों को आप कपड़े बहुत कम रखते थे। सामान के नाम पर थाली, कटोरी, लोटा, चरपाई, बिस्तर, एक जोड़ी जूते व खड़ाऊ, एक छड़ी और गिनती के कपड़े रखते थे। अपने सत्संगियों को आप हमेशा हक हलाल की कमाई का आदेश देते थे। वह फरमाते कि ऊंची वसूल पवित्र रहनी हक हलाल की कमाई भजन के लिए बहुत जरूरी है। बाबा जी महाराज जब भी टेढ़े में होते तो सत्संग रोज करते थे। भंडारे के दिनों में 40 से 50 स्त्री पुरुष आते थे। वैसे रोज के सत्संग पर कभी 4-5 तो कभी 8-10 लोग रहते थे। कभी आप जमीन पर मोटी चटाई पर सफेद आसन बिछाकर बैठते और सत्संग फरमाते, तो कभी चरपाई पर बैठकर बीबी रुकवो या भाई ज्वाला सिंह शब्द पढ़ा करते थे। बीबी रल्ली जो 6 वर्ष की उम्र से डेरे में रहती आई, उन्होंने बाबा
के भी दर्शन किए। वह बताती है कि उन दिनों भंडारे के समय संगत 30 या 40 तक होती थी और प्रसाद बनाने में 10 सेर सूजी और 20 सेर शक्कर लगती थी। भंडारे में 3-4 लाख लोग आते हैं और लंगर में सिर्फ एक वक्त के खाने में 3-4 मन नमक लगता है। बाबा जी महाराज के समय में डेरे में कोई दुकान नहीं थी। आटा दाल आदि के सिवा कोई भी चीज पास के गांव में नहीं मिलती थी। डाक हफ्ते में 3 बार आती थी। चिट्ठी लिखने का कागज तक शहर से मंगाना पड़ता था। बाबा जी अपने पत्र मिल्की राम जी से लिखवाते थे, कई बार खुद भी लिखते थे। सत्संगियों का रहन सहन सदा होता था, सदा खाना, सदा पहनना और पवित्र विचार उस समय भी विशेषता थी। घी भोजन का जरूरी हिस्सा था, परंतु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी, जो बीवी रुकवो बनाती थी। खा लेते थे। कई बार 8-8 दिन भजन में बैठे रहते। बीवी रुकवो चिंता करने लगती और बहराइच से आने वाले सत्संगियों से कहती, भाई बाबा जी आज 10 दिन से भजन में बैठे हैं, उठने का ख्याल ही नहीं है। बाबा जी तथा आने वाली संगत के लिए बीवी रुकवो खाना बनाती और पानी भर कर लाती। बाबा जी की उन्होंने बहुत सेवा की और उनके चरणों में बीवी रुकवो का बहुत प्यार था। इसीलिए बीवी जी का ख्याल था कि बाबा जी के बाद गुरु गद्दी उनके घर में ही रहे और वह बाबा जी के भाई जीवन सिंह के पुत्र स्वामी सिंह को गद्दी दिलाना चाहती थी। बाबा जी महाराज बीवी रुकवो को समझाते कि बीवी यह चीज के लायक नहीं है और इसे जल्दी ही गुजर जाना है। बाबा जी के बाद जल्दी ही स्वामी सिंह की मृत्यु हो गई। बाबा जी के 2 भाई थे, जीवन सिंह और दान सिंह। दोनों का बाबा जी से बड़ा प्रेम था और सत्संग में बराबर आया करते थे। 2 बहनें बीबी तब्बो और बीबी रजू थी। बीबी तब्बो शुरू से जानती थी कि उनके भाई जयमल सिंह जी साधारण मनुष्य नहीं है और अपने परिवार के लोगों से कहा करती थी कि ये मेरे भाई बड़ी करनी वाले महात्मा हैं। बाबा जी को चोला छोड़ने के लिए कुछ समय बाद भाई दान सिंह गुजर गए और उसके कुछ समय बाद उनके दूसरे भाई भी चोला छोड़ गए। इस समय बाबा जी के परिवार या वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं था। जय गुरुदेव।